हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बारे में। ठीक है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है किसी भी वोल्टेज की या किसी भी करंट, पीरियोडिक वोल्टेज, किसी भी पीरियोडिक करंट की। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू निकालने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। तो किसी भी अगर वोल्टेज की आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी पड़े तो बेसिकली वो क्या है, उसकी इफेक्टिव वैल्यू है। तो इस तरह से मान लीजिए कोई साइनोसॉइड आपके पास वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, ये मान लीजिए ये है मेरा वी टी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में लिख रहा हूँ यहाँ पे वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके क्या कर रहा है, ये आपका टाइम पे डिपेंडेंट है, हर इंस्टेंट चेंज हो रहा है, इसलिए इसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। अब आपसे किसी ने पूछा भाई वोल्टेज की इफेक्टिवनेस क्या है, तो आप इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो बताओगे नहीं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। आप एवरेज वैल्यू भी नहीं बताओगे, क्योंकि एवरेज तो इसका कितना आएगा, एवरेज तो इसका जीरो के बराबर आ जाएगा। एवरेज क्यों जीरो के बराबर आएगा? क्योंकि जितना ये पॉजिटिव आई उतना ये नेगेटिव भी चली गई। तो एवरेज बेसिकली क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे एरिया जितना पॉजिटिव में आया उतना एरिया नेगेटिव में आ गया, दोनों को ऐड किया तो एवरेज जीरो आ गया। तो इसकी इफेक्टिवनेस कैसे बताओगे आप? तो इफेक्टिवनेस का आइडिया कहाँ से आया? इफेक्टिवनेस का आइडिया आया कि भाई जो हमारे वोल्टेज हैं और जो मेरा करंट है, पीरियोडिक वोल्टेज और पीरियोडिक करंट, वो कितना इफेक्टिव है किसी एक रजिस्टर को पावर देने के लिए, कितने इफेक्टिवली वो किसी रजिस्टर को, एक रजिस्टिव लोड को पावर डिलीवर कर पा रहे हैं। यहां से इसका आइडिया आया। अब देख लेते हैं कि आरएमएस वैल्यू निकालेंगे कैसे और ये आएगी कैसे। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो इसी हिसाब से लिखी है कि आप इसको निकाल पाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द पीरियोडिक करंट। किसी भी पीरियोडिक करंट की इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है? द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पीरियोडिक करंट इज द डीसी करंट दैट डिलीवर द सेम एवरेज पावर टू अ रजिस्टर एज अ पीरियोडिक करंट। मतलब आप क्या करेंगे, आपके पास कोई भी पीरियोडिक करंट है, उसकी इफेक्टिव वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, उस पीरियोडिक करंट से किसी एक रजिस्टर को पावर डिलीवर करवाओ। ठीक है, अगर उतना ही सेम पावर आपकी डीसी करंट भी कर देती है तो वो डीसी करंट की वैल्यू उस पीरियोडिक करंट की आरएमएस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे। देखिए, क्योंकि डेफिनेशन में दो तीन चीजें हैं इसलिए हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए यहाँ पे, पर मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ठीक है, तो यहां से भी आप समझ रहे होंगे थोड़ी थोड़ी चीज कि क्या होती है आपकी आरएमएस वैल्यू। किसी भी पीरियोडिक करंट की आरएमएस वैल्यू जो होती है वो उस डीसी करंट के बराबर होती है जो सेम एवरेज पावर डिलीवर्ड कर सके जितना आपकी पीरियोडिक करंट ने किया था। अब देखो, पीरियोडिक करंट ले लेते हैं और एक बार डीसी करंट ले लेते हैं और दोनों की एवरेज पावर को बराबर कर देंगे। वहां से जो करंट आएगी डीसी करंट, वो आपकी बराबर होगी पीरियोडिक करंट के। देख लेते हैं भाई, पहले देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बार हमें डेफिनेशन से समझ में नहीं आता, लेकिन हम जब करेंगे तब समझ में आएगा। देखिए, ये आपका है, ये आपने ले लिया एक एसी वोल्टेज सोर्स वीटी और एक ले लिया आपने, यहां से जो करंट निकल रही है वो निकल रही है आईटी, पीरियोडिक करंट है। ठीक है, साइनोसॉइडल है। ये आपने रजिस्टर लगा दिया आर, ये लगा दिया एक रजिस्टर आर। अब देखिए यहाँ पर जो एवरेज पावर कंज्यूम होगी इस रजिस्टर के द्वारा वो कितनी होगी, कैसे पता करेंगे एवरेज पावर? तो पी एवरेज जो होती है आपकी वो कैसे होती है, 1/t इंटीग्रल 0 to t vt.it इस तरह से कर सकते हो आप, vt.it dt। ठीक है, या आप कैसे लिख सकते हो इसको, आई स्क्वायर टी हाफ 1/t 0 to t आई स्क्वायर टी डॉट आर डी टी। ओके, इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। तो ये आ गई आपकी एवरेज पावर, पी एवरेज। यही आपकी अगर डीसी होती तो डीसी में आप देखिए, डीसी में कितनी होती, डीसी वोल्टेज ले लेते हैं
तो यही क्योंकि आपकी इफेक्टिव वैल्यू बनने वाली है, तो इसको ले लेते हैं वी इफेक्टिव और ये ले लेते हैं आई इफेक्टिव और ये हो गया मेरा आर। ठीक है, आर। तो यहां पर जो आपकी पावर आएगी पी एवरेज, वो आ जाएगी डायरेक्ट आई स्क्वायर इफेक्टिव इंटू आर। ये आप जानते हैं डीसी में हम आई स्क्वायर आर करके निकाल देते हैं डायरेक्ट एवरेज पावर। एसी के केस में कितनी आई थी एवरेज पावर? पी एवरेज, इधर लिख लेते हैं एसी, ये डीसी के केस में 1/t इंटीग्रल 0 to t आई टी डॉट आर डी टी। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपकी डीसी करंट सेम एवरेज पावर डिलीवर कर पाई तो वही डीसी करंट की वैल्यू आपकी पीरियोडिक करंट की आरएमएस वैल्यू कहलाएगी, है ना। अब देखिए, इनको सेम कर दो, इनको सेम कर दो, तो हम कह देते हैं पी एवरेज डीसी इज इक्वल टू पी एवरेज एसी, और यहां पे आपकी आ गई आई स्क्वायर इफेक्टिव इंटू आर। तो ये तो आर बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आया आर बाई टी इंटीग्रल 0 to t आई स्क्वायर टी डी टी। यहां आर से आर कैंसिल हो गया आपका, तो आई इफेक्टिव यानी कि जो डीसी करंट है वो आपकी आ गई रूट 1/t इंटीग्रल 0 to t आई स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, तो अब आपने यहां से निकाल ली, यह वैल्यू कहलाएगी, ये वैल्यू जो कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी आरएमएस करंट, आई आरएमएस। अब देखिए डेफिनेशन को याद कीजिए, किसी भी पीरियोडिक करंट की आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू उस डीसी करंट के बराबर होती है जो सेम एवरेज पावर ट्रांसफर कर पाए टू द रजिस्टर जितना आपकी पीरियोडिक करंट कर रही थी। अब पीरियोडिक करंट कर रही थी इतनी पावर ट्रांसफर, डीसी करंट कर रही थी इतनी पावर ट्रांसफर। हमने कहा था कि वो डीसी करंट के बराबर होती है, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया पहले, और फिर आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर कर दिया, उस तरह से डीसी करंट निकाल ली, और यही डीसी करंट आपकी आरएमएस करंट के बराबर हो जाती है। ये आपकी पीरियोडिक करंट है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू हो गया आपका रूट 1/t इंटीग्रल 0 to t आई स्क्वायर टी डी टी। अब इसी तरह से आप आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, तो आई आर एम एस आपका आ गया, आई आर एम एस आपका आ गया, ये वी आर एम एस आप कैसे निकालेंगे? वी आर एम एस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट 1/t इंटीग्रल 0 to t वी स्क्वायर टी डी टी। इसी तरह से हमने निकाल लिया, तो आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं, एक्स आर एम एस इज इक्वल टू रूट 1/t इंटीग्रल 0 to t एक्स स्क्वायर डी टी। इस तरह से आप आर एम एस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये समझ आया होगा। कोई भी कहीं भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज आती है कि अब हमने इतनी बातें तो कर ली, अब सबसे जरूरी बात आती है कि हमारी जो साइनोसॉइडल वेव है इस तरह से दी गई है मेरी वी टी, और ये टी, वी टी जो है मेरा वो है वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका बताओ इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगी? किसी ने आपसे ये पूछा, इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगी? तो वो मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए आ रही है, और बहुत खुशी है मुझे ये बताते हुए कि 31 अक्टूबर को आपका एक टेस्ट हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से। आप अगर गेट और एसएससी जेई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये है गेट के लिए, पर गेट का सिलेबस आप जानते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज होता है, तो आप टेस्ट इसको दे सकते हैं। इसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, उसका जीतने का चांसेस है आपका। यहाँ पे देखिए 60 मिनट का टेस्ट रहेगा, बस 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, इसको आपको देना है, और उसके बाद अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल सकता है। यहाँ पर इस
कोर्स इस टेस्ट को रजिस्टर करने के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि है विद्या ट्रांस लाइव। विद्या ट्रांस लाइव, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है आपका टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। इसके साथ साथ अनअकैडमी के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको कोई डाउट आया हो लेकिन आप मुझसे पूछ नहीं पाए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं है। स्टूडेंट होते हैं, लाइव रहते हैं, वो डाउट अपने पूछ सकते हैं, केवल लिख के नहीं बोल के भी पूछ सकते हैं। तो रेज अ हैंड फीचर उसी के बारे में है कि जो स्टूडेंट है वो अपने डाउट बोल के टीचर से पूछ सके। एक फीचर और है अनअकैडमी के पास, अगर कोई भी डाउट आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा है तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी तक हमने ज्यादातर बात करी है प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। अनअकैडमी का एक और सब्सक्रिप्शन आता है जो कि है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, कई बच्चों को परेशानी आती है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते समय, तो यहाँ पे 1-on-1 सेशन दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1-on-1 सेशन दिया जाता है, मतलब जैसे पर्सनल कोचिंग आपकी हो गई। कोई टीचर आपके सामने बैठा है, आप अपने डाउट पूछ रहे हैं, आप अकेले रहेंगे और आपको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको 10% ऑफ चाहिए तो आप विद्या ट्रांस लाइव का कोड का इस्तेमाल करें। अनअकैडमी की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। कुछ बैचेस स्टार्ट हो गए अनअकैडमी के। रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हुआ है 20 अक्टूबर से। तो अभी तक आपने अगर प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सेम कोड है, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। प्राइस जो हो गया है अनअकैडमी का बहुत कम हो गया है आपका, 18,000 प्राइस हो गया है 4 मंथ के लिए। तो आप अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसमें रजिस्टर्ड कर लें। सिंपल सा कोड है विद्या ट्रांस लाइव, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। विद्या ट्रांस लाइव। ओके, चलिए, तो यही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। कुछ बैचेस आपके 2023 के लिए भी स्टार्ट हुए हैं, तो आप अभी अगर अनअकैडमी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो ये बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो अगले गेट के लिए। इस गेट में भी नो डाउट आपकी हेल्प होगी इनसे। अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट है यहाँ पर। ठीक है, विद्या ट्रांस लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इन बैचेस में ज्वाइन करके 10% ऑफ आप पा सकते हो। चलिए, अब हम आते हैं अपना जो हम पढ़ रहे थे अभी, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि अब आपके पास साइनोसॉइडल वेव है, इसकी आप आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे। वैसे तो आपको याद होगी इसकी आरएमएस वैल्यू, पर याद वाली बात नहीं, निकालते कैसे हैं, ये आई कैसे, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास एक साइनोसॉइडल वेव दे रखी है यहाँ पर। ये है vt और इसकी वैल्यू दे रखी है vm साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये आपके पास दे रखी है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी मुझे करवाने हैं आज। ठीक है, vt इक्वल टू vm साइन ऑफ ओमेगा टी, या vt इक्वल टू आप कह सकते हो आपका है vm कॉस ऑफ ओमेगा टी, कुछ भी आप कह सकते हो। मान लीजिए मैंने कॉस मान लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया vm कॉस ऑफ ओमेगा टी। दोनों ही साइनोसॉइडल है। कई बार कई लोगों को डाउट होता है साइनोसॉइड का मतलब साइन से है, नहीं, साइनोसॉइड में आपके साइन और कॉस दोनों आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मान लिया यहाँ पे vt इक्वल टू vm साइन ऑफ vm कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये आपका t है, इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन के लिए भी सेम आएगी, इसके लिए भी सेम आएगी। तो मान लीजिए vt इक्वल टू vm कॉस ऑफ ओमेगा टी, आपसे कह दिया किसी ने आरएमएस वैल्यू इसकी बताइए। आरएमएस वैल्यू किसी ने पूछ ली, कैसे बताएंगे बताइए। आरएमएस वैल्यू का सिंपल सा फॉर्मूला था, v इफेक्टिव आपको मतलब निकालनी है, यानी कि v आरएमएस आपको निकालनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है √1/t इंटीग्रल 0 टू t v स्क्वायर t dt। ठीक है, √1/t 0 टू t v स्क्वायर t कितना है, vm cos ओमेगा t, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो vm का स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t dt आ गया। ठीक है, अब देखिए ये तो बाहर आ गया आपका,
वी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, तो बाहर आ गया इंटीग्रल 0 टू टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी आया आपका। कॉस स्क्वायर टी को आप लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसको मैंने लिख दिया इक्वल टू रूट वी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी 0 टू टी 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 डी टी। ओके, अब देखिए यहां पर, आप देखिए यहां पर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका टी, 1 का टी हो जाएगा और टी बाई 2 है यहाँ पर, तो टी से टी कैंसिल हो गया। कॉस ओमेगा टी का, कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 का क्या होगा, 2 को बाहर ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर साथ साथ मत चलाइए, 2 यहाँ पे रह गया। अब 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना था, 1 का टी हो गया, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कोई भी आपका साइनोसॉइड हो, कोई भी आपका साइनोसॉइड हो, उसका अगर सिंगल टाइम पीरियड के लिए आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो 0 आता है। आप क्या कर रहे हो, एक सिंगल टाइम पीरियड के लिए क्या कर रहे हो, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो। ये इसका टाइम पीरियड है, ये टी बाई 2 है। सिंगल टाइम पीरियड के लिए उसका इंटीग्रेशन 0 आता है। क्यों आता है इंटीग्रेशन 0? इंटीग्रेशन होता क्या है, आप मुझे बताइए, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है आपका एरिया अंडर द कर्व। तो एक टाइम पीरियड के लिए एरिया अंडर द कर्व कितना आया, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एरिया आ गया, प्लस में एरिया आया, एरिया आपने निकालिए प्लस में आया, यहाँ पे वही एरिया माइनस में आ गया सेम, तो ये माइनस ए हो गया। तो एरिया अंडर द कर्व एक साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए आपका 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व 0 के बराबर हो जाता है। तो कॉस का अगर आप करोगे एक सिंगल टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेशन, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। बचा क्या आपका, रूट वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू आपका आ गया वी एम बाई रूट। तो यहां पर एक बड़ा ही आविष्कारक फॉर्मूला निकल के आया, वी आर एम एस आपका आ गया वी एम बाई रूट 2, यानी कि आर एम एस वैल्यू ऑफ द करंट एंड द वोल्टेज इज इक्वल टू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू के बाई रूट 2। तो कोई भी आपको अगर साइनोसॉइडल वोल्टेज या साइनोसॉइडल करंट दिखता है तो उसकी आरएमएस वैल्यू बाई मैक्सिमम वैल्यू के बाई रूट 2 होती है। ये होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ये थी मैक्सिमम वैल्यू Vm, इसका बाई रूट 2 कर दोगे तो आरएमएस वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि आपकी इफेक्टिव वैल्यू निकल के आ जाएगी। अच्छा, इस एक चीज और लोग पूछते हैं कि इसको आरएमएस वैल्यू क्यों बोला जाता है, तो देखिए आरएमएस माने रूट मीन स्क्वायर, तो रूट तो है ये, मीन आपने निकाल लिया, मीन मतलब एवरेज, एवरेज आपने निकाल लिया 0 टू टी, और किसका निकाला, स्क्वायर का निकाला है, तो रूट मीन स्क्वायर, इसलिए इसे बोलते हैं आरएमएस। ठीक है, तो साइनोसॉइडल वोल्टेज और साइनोसॉइडल करंट का आपका जो आरएमएस वैल्यू निकलती है वो Vm बाई रूट 2 या करंट की Im बाई रूट 2 के बराबर निकलती है। Im क्या है, Im इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट या पीक करंट आप बोल सकते हैं। और Vm क्या है, Vm इज ऑल्सो पीक वोल्टेज। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, कई बार क्या हो जाता है, यही वैल्यू को रट लेते हैं हम लोग, और कई बार क्वेश्चन में कोई और वेव फॉर्म आ जाती है, उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, तो वो भी मैं आपको एक और वेव फॉर्म को सॉल्व करके दिखा दूंगा, उसकी वैल्यू आप निकाल लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं। उससे पहले जो एवरेज पावर निकलवाई थी उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ स्लाइड दोस्तों मैं ऐड कर लेता हूं। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब तक जो फॉर्मूले पढ़ रहे थे हम मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे पी एवरेज मेरा होता है, पी एवरेज मेरा जो होता है वो हम देख रहे थे, पी एवरेज को मैं बोल रहा था
पी एवरेज, पी एवरेज को हम पढ़ते थे पी एवरेज इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू कॉस ऑफ थीटा बी माइनस थीटा आई। ओके, ये है वी एम, ये है आई एम बाई टू। अब इसको क्या आरएमएस वैल्यू के टर्म में लिख सकते हो? लिख सकते हैं बिल्कुल। पी एवरेज इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू डॉट आई एम बाई रूट टू कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई। तो ये हो गया आपका वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई। अच्छा, घरों में जो वोल्टेज आते हैं 220 वोल्ट जो आप कहते हो फेज वोल्टेज, वो भी उस फेज वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू ही होती है। ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू ही होती है। जो वोल्ट मीटर नापता है वो भी आपकी इफेक्टिव वैल्यू नापता है। जो एसी वोल्ट मीटर है वो आपकी इफेक्टिव वैल्यू को ही मेजर करता है। अगर किसी ने वोल्ट मीटर रीडिंग दे रखी हो आपको कि इस एसी वोल्टेज की वोल्ट मीटर रीडिंग आपकी इतनी है, 200 है, तो वो 200 क्या है? 200 है आरएमएस वैल्यू ऑफ द पीरियोडिक वोल्टेज। तो इन जनरल हम लोग आरएमएस वैल्यू के बारे में ही बात करते हैं, इफेक्टिव वैल्यू के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, ये निकल के आ गई आपकी। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, ये तो आगे मान लीजिए आपके पास एक साइनोसॉइडल वोल्टेज लगा हुआ है Vt और उससे निकल रही है करंट It, और ये है आपका रेजिस्टर R। तो आपने निकाल ली कि सोर्स कितनी एवरेज पावर को डिलीवर कर रहा है ना। एवरेज पावर को आप एक तरह से तो और देखते थे, आपको याद होगा P एवरेज इज इक्वल टू हाफ आई एम स्क्वायर इंटू आर, ऐसा भी तो बोलते थे। तो ये भी आपका हो गया एसी के केस में, बता रहा हूँ एसी के केस में, एसी के केस में, एसी करंट के केस में ये भी तो आपका आरएमएस वैल्यू के टर्म में लिखा जा सकता है, आई स्क्वायर आरएमएस इंटू आर। मैंने आपको फेजर्स पढ़ाए थे कि भाई करंट का मान लीजिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कुछ इस तरह से लिखा हुआ है Vt इज इक्वल टू Vm cos ऑफ ओमेगा टी। उसको भी फेजर वैल्यू के टर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। Vm एंगल 0 डिग्री, अगर मान लो मैं यहाँ पे कर दूं थीटा v, तो ये हो जाएगा Vm एंगल थीटा v। ठीक है, पर इसका सही रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आप इसे Vm के टर्म में ना लिखें, आप इसे RMS के टर्म में लिखें। ये सही, ये भी सही है वैसे, पर ये मैक्सिमम वैल्यू को बता रहा है यहाँ पे और एंगल को बता रहा है। लेकिन जो इन जनरल हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं Vm बाई रूट टू, यानी कि यहाँ पर अगर इस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को आप फेजर फॉर्म में चेंज करोगे तो इसका आप मैग्नीट्यूड लोगे, और मैग्नीट्यूड में अगर आपका मैक्सिमम है, यहाँ पर अगर रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में, तो हमेशा आगे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आप जब फेजर में से रिप्रेजेंट करते हो तो इन जनरल इसको हम लेते हैं आरएमएस, Vrms, और एंगल इसका थीटा v, और Vrms जो होता है इस वोल्टेज का Vm बाई रूट टू के बराबर होता है, और एंगल थीटा। तो कभी भी आपको इस तरह से दिया हो, कभी भी आपको दिया हो 10 और उसका एंगल है, मान लीजिए आपको V फेजर दिया हुआ है 10 और उसका एंगल दे दिया 30 डिग्री, तो इसको आप क्या समझोगे, इसको आप समझोगे कि ये जो है मेरी वो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। तो ये Vrms का Vrms वैल्यू है कितनी, 10 वोल्ट। ठीक है, और अगर आपको इस तरह से दिया गया है, बताइए Vt आपको इस तरह से दिया गया है, Vt इज इक्वल टू 10 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। तो इसको आप क्या समझोगे, इसको आरएमएस तो नहीं समझ लोगे, ये आरएमएस नहीं है भाई, ये मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हो जाएगी Vm विच इज इक्वल टू 10। अब इसको अगर आरएमएस में बदलना है तो Vm बाई रूट टू, यानी कि 10 बाई रूट टू आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। आई होप इतना आप समझ गए होंगे आसानी से। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपको करवाना है,
इस तरह से वेवफॉर्म दी गई है। और ये गेट और एसएससी दोनों के लिए यूजफुल है। एसएससी वाले घबराए ना, ये ना सोचें कि हमारे में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आपके में आने लगे हैं। आपके में सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो पुराना जो रट के जाते थे वो किताबें काम में नहीं आएंगी, अब पढ़ना पड़ेगा। मतलब पहले लोग ऑब्जेक्टिव रट के चले जाते थे, हो जाता था, अब नहीं हो रहा। अब बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर्स की, अब बात कर रहे हैं अच्छे क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर है आपका 10। जैसे पीएलसी से इस बार काफी क्वेश्चन आए थे यूपी के पेपर में, है ना। यू क्या था ना, आरबीएनएल का पेपर था, तो उसमें कई बच्चों ने बोला था कि सर आपका जो हमने पीएलसी का सेशन लिए थे उसी से क्वेश्चन आए थे। तो आपको सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो। गेट में अभी तक ऐसा नहीं आया है, लेकिन एसएससी वगैरह में जो जूनियर लेवल के जेई लेवल के एग्जाम है उनमें ऐसा आने लगा है। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं वो लोग और अच्छा कर रहे हैं, मैं तो उनकी प्रशंसा करूंगा जो पेपर बना रहे हैं ऐसे। ये आईटी आपसे पूछा है आईटी की आरएमएस वैल्यू निकालिए, मैक्सिमम वैल्यू भी दे रखी होगी, ये 10 है, ये -10 है। ओके, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है आपको, आईआरएमएस। आईआरएमएस बिल्कुल निकल आएगी, बिल्कुल आराम से निकल आएगी। वन टाइम पीरियड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला 1/t इंटीग्रल 0 to t आई टी का स्क्वायर डी टी। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए। मुझे बीच में पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की है। अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की होती तो अभी घंटों भर की मेहनत चली जाती पानी में। ठीक है, कोई नहीं। आई आर एम एस इक्वल टू √1/t इंटीग्रल 0 to t आई स्क्वायर टी डी टी। अब इसको करते हैं आई आर एम एस। अब देखिए यहां पर इसकी इक्वेशन बना लीजिए, ये कैसे है, 0 to t2 तक ये आपका क्या बनना है, इसका अगर आप निकालेंगे, इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो क्या बनना है ये। तो कैसे निकालते हैं इक्वेशन इसकी, जब इस तरह का होता है, आरटी फंक्शन है एक तरह से, तो इसका कैसे निकालेंगे, स्लोप इनटू टाइम। स्लोप कितना है, स्लोप कितना है, tan थीटा के बराबर होता है स्लोप। तो tan थीटा यहाँ पे कितना निकलेगा, लंब बटा आधार, लंब इज 10, आधार इज 2, तो tan थीटा इज 5, tan थीटा इज 5, और ये स्लोप जो निकला वो निकला 5t। तो 0 to 2 तक ये निकला 5t, 2 से 4 तक, 2 से 4 तक ये निकला -10। ठीक है, तो वन टाइम पीरियड के लिए हमें करना है, तो आपने करा रूट, वन टाइम पीरियड कितना है 0 से 4 तक, तो यहाँ पे लिख दिया 1/4। अब देखिए ये जो इंटीग्रल है इसे दो भागों में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आईटी जो है वो 0 to 2 तक अलग चीज शो कर रहा है और 2 to 4 तक अलग चीज शो कर रहा है। तो यहाँ पे 0 to 2 तक वो कह रहा है कि मैं हूं 5t dt, और 5t भी नहीं उसका स्क्वायर, प्लस 2 to से 4 तक ये है -10 का स्क्वायर dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तब आपकी आरएमएस वैल्यू निकल के आएगी, 1/4 ये निकला है आपका 25 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का इंटीग्रल होता है t³/3, तो यहां पर है 2 और यहां पर है 0, ये निकला 100 4 - 2। ओके, तो यहाँ पे निकला रूट, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये निकला रूट 1/4 इंटू ये हो गया आपका 8/3, तो ये हुआ आपका 25 इंटू 8/3 प्लस 200। ओके, सॉल्व करके आंसर मैं आपको बता देता हूँ।
तो सॉल्व करके जो आंसर आया इसका IRMS, कैलकुलेटर मिलता है गेट में तो उसका यूज करेंगे आप, तो IRMS आ गया आपका 8.165 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपको IRMS निकालना था। दूसरा आपसे इसमें पूछा था कि अगर आपका एक रजिस्टर है, रजिस्टर 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और करंट आपकी ये फ्लो कर रही है IT, तो बताइए कितनी एवरेज पावर ये कंज्यूम करेगा। तो पी एवरेज का भी फॉर्मूला निकल आया था आपको। पी एवरेज कैसे निकालेंगे? पी एवरेज आप कैसे निकालेंगे? पी एवरेज इज इक्वल टू AC के केस में आपकी कितनी होगी, I स्क्वायर RMS इंटू आर। ठीक है, DC के केस में I स्क्वायर R, I जो होती है वहां पर DC करंट और यहां पर आप लेते हैं AC के केस में RMS करंट, तो I स्क्वायर RMS इंटू आर। तो ये थी आपकी 8.165 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 2, आंसर आ गया आपका 133.3 वाट। तो इस तरह से आपके पास कोई भी वेवफॉर्म आ सकती है जिसका आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है RMS वैल्यू। आई होप ये लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा होगा। मैं अनअकैडमी के चैनल पे भी लेक्चर लेता हूँ, अनअकैडमी फ्लक्स के नाम से है, तो वहां पर भी आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं। डेली लेता हूँ, हाँ, तो डेली आपका 7:30 PM पर मैं लेक्चर लेता हूँ। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मेरा नाम अनुभव जैन है और आप अनअकैडमी पे अनुभव जैन सर्च करिएगा या विद्या ट्रांस सर्च करिएगा तो भी मेरा आ जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं रेगुलर क्लास दे रहा हूँ। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे थोड़ा अच्छा रहता है क्योंकि वहाँ पे आप बोल के भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, जो भी है मेरे से आपका लाइव इंटरेक्शन हो जाएगा, आपसे बात भी हो जाएगी। तो अनअकैडमी फ्लक्स चैनल पे भी जाइएगा आज, और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी फ्लक्स जो है वो यूट्यूब चैनल है, और ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर है। सर्च करिएगा अनअकैडमी या ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां पर आप अनुभव जैन सर्च कर सकते हैं, तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर लीजिएगा। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आती है तो पूछिएगा जरूर, और कैसा लगा इस लेक्चर के बारे में अपने बताइएगा, और लेक्चर को लाइक भी करते जाइएगा, और जो भी बच्चे इससे रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।